मैं सीमा हैदर को शाबाशी देना चाहती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। वाकई में ही कमाल करके दिखा दिया तूने, सच में। जिस पाकिस्तान से भारत आने में एडी घिस जाती हैं, लोग परिंदा पर नहीं मारते, उस देश में सीमा हैदर बड़े हिसाब से आ जाती है और सीमा हैदर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सच में। अब इतने लोगों की आंखों में धूल झोंक दिया, जैसे कि बीजेपी सरकार अभी हमारी, देखिए अभी हमारे राज्य में भी है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब बीजेपी के हैं, सब बीजेपी के हैं, लेकिन सबको फटका लगा दिया। वाह रे वाह, शाबाश, ताली बजाओ, ताली बजा दे करो फटाफट और लाइक डन कर दे करो। सबकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया। तो भाई देखिए, मैं तो उस औरत को बहुत ही बहादुर मानती हूं जो भारत में इस तरह से घुसकर, कोई वो थोड़ी ना था सीमा हैदर पर भाई कोई पासपोर्ट वीजा था उसके साथ में आई है सबूत। तो हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। एक बहादुर नारी पाकिस्तान की बगैर वीजा की आई है, 4 बच्चों को लेकर। क्या उखाड़ लिया तुम्हारी सरकार ने, क्या उखाड़ लिया तुम्हारे कानून ने, क्या कर दिया सीमा हैदर का, बताओ। टस से मस किया हो तो बताओ। वहीं रह रही है सीमा हैदर रऊपुरा के अंदर और मकान बना के रह रही है और भाई झंडा गाड़ के और बढ़िया तरह से रह रही है। बताओ तुमने क्या बिगाड़ा है उस सीमा हैदर का, बिगाड़ पाए कुछ नहीं। तुम्हारी बीजेपी सरकार ने क्या कर दिया सीमा हैदर का, तुम्हारी सरकार को चैलेंज करके, वो औरत तुम्हारी बीजेपी सरकार को चैलेंज करके और रऊपुरा में बैठी हुई है और 4 बच्चों के साथ में और ढेर सारा सामान भी लेके आई थी, अकेले नहीं आई थी। क्या पता उसके साथ में कितने लोग आए होंगे वहां से। भाई देखिए, अकेले सीमा हैदर तो आई नहीं है ना, अकेले भाई अकेले आ गई वो, थोड़ा सा सामान लेके बैग में, थोड़ा सा सामान लेके बैग में अकेले आ गई, ओ भाई मैं आ गई हूं, नहीं। फटकार लगाते हुए देखिए 2 पुलिस वालों को भी सस्पेंड कराया था उसने। वाह क्या बात है सीमा, ते मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करा के और भारत के अंदर घुसना। हर हर महादेव, हर हर महादेव जी, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, वालेकुम सलाम सभी बहन भाइयों को। तो सीमा हैदर ने कमाल कर दिया, सच में ही कमाल कर दिया। मैं तो भाई कभी कभी ना सोचती हूं, अकेले में मैं सोचती हूं, आप भी सोचिए। एक औरत देखिए, 4 बच्चे, भाई 10-12 सूटकेस भी होंगे, उस पर सामान भी होगा। पाकिस्तान से दुबई फ्लैट में बैठकर और दुबई से फ्लैट में बैठकर नेपाल और नेपाल से बस पकड़कर होटल और होटल में इतना सारा सामान, फिर वहां से होटल से फिर आती है वो रऊपुरा। अब रऊपुरा से कोई निकाल के दिखाओ ना, मैं तो मान लेती हूं। देखिए असली ताकत तो रऊपुरा वालों की भी नहीं है। सीमा हैदर को निकाल दे, कहने में और करने में बहुत फर्क है, कहने और करने में बहुत फर्क है। रऊपुरा की नाक के नीचे गांव ही तो है रऊपुरा, कोई शहर थोड़ी ना है रऊपुरा। निशा जी आपका स्वागत है, सभी मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों का स्वागत है। भाई लाइक डन करते रहे। रऊपुरा एक गांव है, ठीक है, एक गांव है, जैसे एक गांव होते हैं आम गांव। जय भीम रूपाली, जय भीम। तो एक गांव में जो सीमा हैदर रह रही है, गांव की औरतों के बीच में प्लास्टिक लगाकर रहना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। देखिए कई बार तो डर लगता है कि पता नहीं प्लास्टिक इधर उधर हो जाए, लोग देख ले। लेकिन एक बार बताऊं, मानना रऊपुरा वालों को भी पड़ेगा भाई, सीमा हैदर का फुल सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, तभी तो रह रही है। ऐसे कैसे रह लेगी जब तक आप किसी को सपोर्ट नहीं करोगे। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को लाइक डन कर दें भाई सारे। देखिए सीमा हैदर कैसे रह लेगी ऐसे, जब तक हमारी सरकार, बीजेपी सरकार का हाथ आशीर्वाद सीमा हैदर पे, तब तक कैसे भाई रह लेगी। बल्कि ना उसको तो इनाम देना चाहिए, सच में मैं बता रही हूँ, बहुत बहादुरी का काम किया उस औरत ने। चाहे उसने गलती किया सही, वो गलत मंशा से भारत में घुसी सही, लेकिन घुस तो गई ना। और तुम क्या कर पाई, क्या उखाड़ लिया तुमने और तुम्हारी सरकार ने, बताओ। वो रह रही रऊपुरा के अंदर रह रही है, मजे से रह रही है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग। रऊपुरा के अंदर रह रही है, सभी बहन भाई लाइक डन जरूर करके जाएं भाई, लाइक डन कर दें। तो रऊपुरा के अंदर रह रही है, बढ़िया रह रही है, ठाट से रह रही है, कोठी बनाई है। अभी देखिए 1 करोड़ का तो प्लॉट लिया है उसने, 1 करोड़ का बता रही है मैंने प्लॉट लिया। आने वाले टाइम पे करोड़ों रुपए का प्लॉट हो जाएगा वो, जो वहां पर महंगाई है आज की महंगाई में। आज भी सचिन देखिए, आज की महंगाई में एक प्लॉट लेना
बहुत बड़ी बात है, वो भी करोड़ों रुपए का। एक पाकिस्तान से महिला सूटकेस लेके आती है खाली, और वो 4 बच्चों को लेके आती है। 3 साल में 1 करोड़ का प्लॉट भी खरीद लेती है, और उसके ऊपर जो मकान कोठी बन रही है उसको भी बना देती है, यानी कि 2.5-3 करोड़ का मकान तैयार कर देती है। और फ्लैट उसको गिफ्ट मिलते हैं, गाड़ियां गिफ्ट मिलती हैं। भाई गाड़ी और फ्लैट गिफ्ट क्यों मिले सीमा हैदर को? ये बड़ी सोचने वाली बात है। आखिर सीमा हैदर किसी की धरोहर है, या कोई लेके आया है सीमा हैदर को, या यहां पर कोई लेके आया है भाई और उसको भारत में रखना चाहता है, और उसके मतलब इतने गिफ्ट, वाह जल्दी जल्दी गिफ्ट दो भाई, बहुत बढ़िया। एक पाकिस्तानी बुढ़िया हमारे देश में आ गई है, एक पाकिस्तानी बुढ़िया, भाई बुढ़िया ही कहेंगे उसको, देखिए जिसका 13-14 साल का बेटा है और बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं। एक पाकिस्तान की बुढ़िया हमारे देश में आ जाती है 4 बच्चों को लेकर। भाई सनातन धर्म में उसको पता है, उसको पता था कि योगी सरकार तेरा डंडा दे देगी हलक में, उसको पता था, इसीलिए वो योगी जी की सनातनी बन गई। योगी जी के नारे, दह नारे, ओ भाई योगी जी, योगी जी, योगी जी के गुणगान, मुसलमान को बुराई। उसको पता है कि मुसलमानों से योगी जी चिढ़ते हैं, तो मुसलमानों से जब योगी जी चिढ़ते हैं तभी तो सीमा हैदर तारीफ करती है योगी जी की, और योगी जी सीमा हैदर की तारीफ करते हैं। भाई देखिए बेटिया, अब एक बच्ची आ गई है तो देखिए कोई बात नहीं, अब उसे रहने दीजिए, वो क्या किसी का बिगाड़ रही है, तभी तो तारीफ कर रहे हैं योगी जी सीमा हैदर की, सीमा हैदर योगी जी के। तो देखिए वहां पर तो ऐसा चल रहा है। और आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है? आप लोगों के बीच में ये चल रहा है कि सीमा हैदर को भाई भगाएंगे, देश को बचाएंगे। नहीं भैया नहीं, जब तक योगी बाबा हैं, सीमा के ऊपर हाथ है, तो तुम सीमा हैदर का पैर की नखून भी नहीं छू पाओगे, हिम्मत ही नहीं है। देख रहुपुरा गांव है, रहुपुरा गांव के अंदर नाटक कर रही है, फिल्म की शूटिंग चल रही है, शूटिंग ही बोलेंगे इसको, जहां पर फिल्म की शूटिंग कर 2 बच्चों को जन्म दिया जा रहा है। एक पहले दे दिया फिल्म की शूटिंग करके, नाटक करके गोद लेकर, अब दोबारा से फिर वो ही हो रहा है। तो भैया एक बार बताइए, रहुपुरा के लोगों ने क्या कर दिया है? रहुपुरा के लोगों का कुछ फर्ज नहीं है? सीमा हैदर केस में सच में हंसी आ रही है। अब ऐसा हो गया सीमा हैदर केस, जैसे कि भाई सीमा हैदर इस भारत की थी और उसको लेके आया गया है, क्योंकि जैसे कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई फंसे हुए हैं, हिंदू भाइयों की टेंशन नहीं है, हिंदू भाइयों की किसी को भी टेंशन नहीं है, वो ही हो रहा है। तो भैया एक बार बताइए, रहुपुरा के लोगों ने क्या कर दिया है? रहुपुरा के लोगों का कुछ फर्ज नहीं है? सीमा हैदर केस में सच में हंसी आ रही है। अब ऐसा हो गया सीमा हैदर केस, जैसे कि भाई सीमा हैदर इस भारत की थी और उसको लेके आया गया है, क्योंकि जैसे कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई फंसे हुए हैं, हिंदू भाइयों की टेंशन नहीं है, हिंदू भाइयों की किसी को भी टेंशन